जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो हमने कल आपको जो है बताया था कि बिहार में खास तौर पर अगर बात किया जाए टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, उसमें जो भी अभ्यर्थी खास तौर पर जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनको लेकर के जो है मान्य अगर बात किया जाए तो पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से तलब किया गया था कि आखिर मामला क्या है। इसको लेकर के जो है आज शिक्षा विभाग ने भी इस बात को स्पष्ट किया और कल हमने बताया था कि जिसका भी नंबर खास तौर पर अगर बात किया जाए जो अन्य राज्य की महिला हैं उनको सी टेट में 60% नंबर यानी 120 में 90 नंबर चाहिए। अगर उससे नंबर कम है आपका तो बिल्कुल आप उसकी कह सकते योग्यता नहीं धारण करते हैं, ऐसे में आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग ने भी अपनी हलचलें तेज कर दी गई है और आज जो है ऑफिशियल लेटर जो है वो जारी होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है हलचलें और बढ़ गई है और यहाँ पर कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है कि आखिर आप पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए, आखिर आपकी नियोक्ता होने के बाद भी आपने फॉर्म किस बेस पर भरा। मैंने कई बार इस चीज को कहा था और कई बार हमने इस बात को जब भी रखा था तो जो हमारे अन्य राज्य के अध्यापक है उन्होंने मेरी आलोचना किया था और कहा था कि आपके नोटिफिकेशन में कहीं भी वर्णित नहीं है। लेकिन आज उन सभी कह सकते हैं हजारों अभ्यर्थी खासतौर पर जो अन्य राज्य की महिला हैं उन पर गाज गिरने वाला है, उसके जिम्मेदार कौन होने वाले हैं आप समझ सकते हैं। क्योंकि साफ साफ स्पष्ट किया गया था कि 60%, क्योंकि जब अन्य राज्य में हम जाते हैं तो वहां पर मुझे जनरल में काउंट होता है तो जनरल के अकॉर्डिंग आपको नंबर लाने पड़ते हैं और ये बात सब लोग जानते हैं क्योंकि आरक्षण किसी भी राज्य के लोग को ही दिया जाता है, न कि अन्य राज्य के लोग को। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बिहार के रहने वाले हैं, अगर हम मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं तो हमें सामान्य कोटि में ही काउंट किया जाएगा और सामान्य कोटि में काउंट करने का मतलब हुआ है कि हमारे लिए जो सी टेट के गाइडलाइंस है वो है 60%, अर्थात 120 नंबर लाना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपको आरक्षण देता है जिसकी उल्लेख जो है सीटेट के सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि 5% आपको रिलीफ दिया जाएगा एज आपके कह सकते हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। वही बात निकल कर सामने आया है और देख सकते हैं कि टीआरई 1 की अगर बात करें वहां पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ समझ सकते हैं कि सूची में संलग्न जो है आपकी अगर बात करें टीआरई 2.0 में विद्यालय अध्यापक अगर बात करें, ये आज आपको बताना चाहते हैं कि औरंगाबाद दिनांक यहाँ जो है निकाला गया है 20/5/2024, आज की बात करें। स्पष्टीकरण के संबंध में है उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी को नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा कह सकते हैं कि उपस्थित अगर बात किया जाए तो शैक्षणिक प्रशासनिक जो है प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आगामी स्पष्ट है कि आपकी योग्यता जो है विद्यालय अध्यापक हेतु जो है समुचित नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं, 6 to 8 में चयन हुआ है, यहाँ पर इनका विषय है। लेकिन यहाँ पर जो है सीटेट में 86 नंबर है, 86, 84, 88, 89, 86, 83, 82, 87 नंबर, यानी बिलो जो है इनका कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिलो जो नंबर जो है वो सब आपका जो है कम है। और आपको पता होगा कि नंबर कम होने के बावजूद भी यानी इनका जो है 60% नंबर नहीं है। अगर 60% नंबर नहीं है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसके लिए योग्य नहीं होंगे। और अब जो है इन लोगों की छुट्टी तय है क्योंकि ये मानक तय हुआ था और इसी के अकॉर्डिंग आपका होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 1 to 5 में और 6 to 8 में हुआ है और टेट में उनके मार्क जो है बिलो कह सकते हैं 60 है, यानी 90 नंबर से कम है। तो वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर कह सकते हैं उनको नियोग किया जाएगा, उसके बाद उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी। और कह सकते हैं यहाँ पर कि एक छोटी सी गलती जो है यहाँ पर बहुत कुछ जो है बदल दिया है। अब देखने वाली बात है कि इसका और ज्यादा प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन प्रभाव क्या, आपने देखा भी होगा कि ये मामला जो है पटना हाईकोर्ट में भी था। कल हमने आपको एक वीडियो बनाया था, वहां पर इस बात को हमने बताया था कि आखिर पटना हाईकोर्ट में जो बच्चों के द्वारा कह सकते हैं कि अपील किया गया था और इसके जवाब जो है मांगा गया था और उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो सीटेट की गाइडलाइंस है कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें 60% है तो वही जो अन्य राज्य के लिए मानक होगा। वहीं अगर बिहार की महिला अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो महिला है या बीसी की महिला है उन सभी के लिए जो है 55% है, जो कि 80.5 होता है, लेकिन 82 नंबर जो है उसको लिया जाता है। वही अगर हम बात करें तो SC ST और जो आपके हैंडीकैप उनके लिए जो है कह सकते हैं 50% अर्थात 75 नंबर जो है, जो भी SC ST के जो विद्यार्थी आते हैं या वो कह सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप है तो उनके लिए 75 नंबर जो है वो स्टेट के लिए जो है वो डिसाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग वहां पर फुलफिल करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।